होंगे और कोविड से सुरक्षित होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आप समझ सकते हो एक तरीके का मेरी ज़िंदगी का डायरी होने वाला है। तो ये बस मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने हमेशा सोचा था मैं यूट्यूब चैनल खोलूँगी, लेकिन लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग चल नहीं रहा था कि जिसके लिए मुझे यूट्यूब चैनल खोलना पड़े। तो पहली बार लाइफ में लगा कि कुछ यू टर्न होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है। तो मे बी मेरी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होगी। तो अभी मैं इंडिया में हूँ शायद और एक हफ्ते से कम, एंड आई रियली डोंट नो व्हाट शुड आई फील। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा था, मुझे लगा कि जब ऐसा होगा कि मुझे कहीं बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं तो मतलब खुशी से पागल हो जाऊँगी, बट वैसा नहीं हो रहा है। हैव स्टिल मिक्स फीलिंग्स। बहुत कन्फ्यूजन में थी बहुत महीनों तक कि क्या करूँ। यहाँ की नौकरी भी छोड़ दी, ये लगा अच्छा फोमो हो गया, इतनी अच्छा अपॉर्चुनिटी बाहर मुझे मिलेगा, क्या पता लाइफ में ये फिर से ना मिले। सो यस, जा तो मैं रही हूँ लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना कॉन्फिडेंट मुझे लगा था कि मैं शायद होंगी जब होने लगा। तो अभी आपको लगेगा लड़की जा कहाँ रही है, तो बोल रही है जा रही। तो मैं जा रही हूँ यूरोप में और जॉब के सिलसिले में। तो यहाँ पे मैं बेंगलुरु में काम करती थी। ये वैसे बेंगलुरु है नहीं, मैं बेंगलुरु से शिफ्ट हो चुकी हूँ अपने होम टाउन में। तो काम तो मैं बेंगलुरु में करती थी, फिर मैं बेंगलुरु में जॉब ढूंढ रही थी। अचानक मुझे यूरोप में एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो हाँ, बहुत सोचा, फिर लगा ओके ज़िंदगी का बहुत बड़ा सोलो ट्रिप समझ के स्टेट। तो सीन ये है, यूरोप में डोंट नो ए सिंगल सोल। अगर ये यूएस होता, कनाडा होता तो मुझे पता था ओके मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं जिनसे हेल्प मिल सकता है, जो आके कुछ बीमार हो तो एटलीस्ट मेडिसिन दे के जाए, या फिर कुछ दोस्त हो जिनको कॉल करके कुछ प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन मिल सके। यूरोप में ऐसा कुछ है नहीं, मैं लिटरली किसी को नहीं जानती और शायद इसीलिए यूट्यूब चैनल शुरू करने का सोचा है। तो इंस्टाग्राम पे तो फ़ोटो डाल देती थी, लेकिन ये बैठ के वीडियो बनाना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया चीज़ है। मैंने आज तक कभी ऐसे कैमरे में बात नहीं की। आई स्टिल फील बहुत ज़्यादा नर्वस ऐसे बात करते हुए। मुझे पता नहीं, अभी तो मैं घर पे हूँ अकेली, फिर मेरी मम्मी भी सो रही है, तो अभी तो मैं अकेले चुप के कॉर्नर में कर रही हूँ। आई डोंट नो मैं इसका अगला कुछ निकल पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि देखते हैं। मुझे पता नहीं पब्लिक में कैमरा लेके मैं कैसे बात करूँगी, मैंने कभी सोचा है ना इस बारे में। ऐसा होने वाला है कि शायद अगले 1-2 साल बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो, एक्सपीरियंसेस नए हो। तो लगा कि ब्लॉग भी शुरू कर सकते हैं, ये भी तो नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए, इससे भी मुझे कुछ नई सीखने मिलेगा। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है। बस मुझे तो पता रहेगा ओके मैंने सोचा था ये करना है, बाद में अफसोस करने का मन नहीं करता, रिग्रेट्स नहीं होता। तो यूरोप आप मेनली 3-4 चीज़ों के लिए जा सकते हो। एक पहली बार टूरिज़्म के लिए आप जा सकते हो, फिर आप काम करने के लिए जा सकते हो, और आप एज स्टूडेंट जा सकते हो। मैंने चूज़ किया है काम करने को क्योंकि ऑलरेडी मेरा मास्टर्स हो चुका, फिर से मेरे लिए वहाँ पे जाके एमएस करना वाज नॉट, मैं नहीं कर सकती, और हो गया पढ़ाई और इससे ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ तक मैंने पता किया मेरी कंपनी अच्छी है, वो इतना वर्क प्रेशर नहीं है वहाँ पे, वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है उनका। तो आई कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड सब कुछ अच्छा जाएगा, बट लेस। लेकिन अब ये सोच रहे होंगे लड़की इतनी बार बोल रही हो जा रही तो जा कहाँ पे रही है। तो मैं कहाँ पे जा रही हूँ ये तो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊँगी, अगर मुझे लगा कि मैं ये चीज़ कंटिन्यू कर सकती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैं कुछ ब्लॉग बना रही हूँ और ये तो बहुत घर के अंदर है, बहुत ही एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में है जहाँ पे मुझे ना आवाज़ का नहीं दिखना पड़ रहा, आस पास लोग नहीं है। तो अगर मैं अगला वीडियो बना पाई तो फिंगर्स क्रॉस, तो शायद मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और अगर आपको मैं पसंद आ रही हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में भी जा रही है या फिर आई लुक रियली स्टूपिड। तो अचानक से मैंने क्यों प्लान किया कि मुझे यूरोप जाना है। मेरी बेंगलुरु में ठीक ठाक जॉब ही थी, तो मुझे घूमना पसंद है। मैं इंडिया का अराउंड 60-70% घूम चुकी हूँ और मेरा प्लान था कि 30 से पहले मुझे पूरा इंडिया देखना है, पूरा इंडिया कवर करना है। लेकिन कोविड हो गया और मैं घर पे बंद हो गई, और मैंने हमेशा सोचा था कि पहले मैं इंडिया कवर करूँगी, थोड़ा साउथ ईस्ट एशिया कवर करूँगी, फिर मैं जाके यूरोप या फिर यूएस वो साइड देखने जाऊँगी। लेकिन कोविड की वजह से ये वाला प्लान पूरा कैंसिल हो गया। सारे स्टेट्स में लॉकडाउन था, वैक्सीन तब नहीं था, वैक्सीन नहीं था तो आप कहीं जा नहीं सकती, आपको वैसे अब कोविड में इतना डेथ्स हो रहा है, उस डर पे आप घर से कहीं नहीं निकल सकते।
तो फिर मैंने सोचा कि ओके जस्ट वेट इट आउट, और जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होगी देन आई कैन ट्रैवल। मुझे नहीं लगा था कोविड इतना लंबा चल जाए, मुझे लगा कितना ही लंबा होगा, 1 महीना 2 महीना, चलो 6 महीना। ये चीज़ जो 1 साल 2 साल ऐसे चल जाएगा, आई नेवर थॉट। और इसी मोमेंट पे जब मुझे अपॉर्चुनिटी देखी तो मुझे लगा अच्छा एटलीस्ट अगर मैं वहाँ पे जाके रहूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि यूरोप के अंदर रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। मतलब एक कंट्रीज़ में आप यूरोप में इजीली ट्रैवल कर सकते हो, रादर आप यहाँ से जाके उड़ गए वहाँ पे। अभी तो वैसे इंडिया से भी टूरिज्म वीज़ा खुल चुका है, बहुत सारे कंट्रीज़ कोविशील्ड के जो वैक्सीनेटेड है उनको अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए। लेकिन मुझे लगा मैं जाके रह के वहाँ पे करूँगी तो मेरे सस्ता भी पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि जब मैं इंडिया में ट्रैवल करती हूँ ऐसे ट्रैवल रियली चीप। 1 हफ्ते से कम दिन बचा है, मम्मी घर में बहुत सारे खाने बना रही है मेरे लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं शादी करके जा रही हूँ कहीं खोजों को, तो उतना तो दूर भी नहीं यूरोप। यूरोप इज़ रिलेटिवली मतलब काफ़ी ज़्यादा पास है अगर आप यूएस कनाडा से कंपेयर करो तो। इसीलिए मैंने शायद यूरोप चुना, क्योंकि मुझे लगा कि घर आना घर से जाना थोड़ा इजी पड़ेगा, और टाइम डिफरेंस भी उतना नहीं है, बस 3.5 घंटे का ही डिफरेंस है। तो जब मेरे वहाँ पे अगर रात के 10 बजे होंगे तो यहाँ पे शायद 1-1.5 बचा होगा। तो वो चीज़ मेंटेन करना, घर पे बात करना, वो मुझे लगा रिलेटिवली ईजी होगा, रादर मैं वो 12 घंटे का गैप रखूँ। तो हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न था। और मेन रीज़न तो ऑब्वियसली ये रहेगा कि वहाँ पे सारे ऐसे कनेक्टेड, मैं किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में बहुत ईजीली बहुत चीपली मैं ट्रेन के वाया जा सकती हूँ। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी कि अगर मैं ट्रेन में सस्ते में ट्रैवल करके थोड़ा बहुत देख लूँ। तो अभी तो मैंने प्लान नहीं किया कि मुझे कितने टाइम रहना है, ये मेरा परमानेंट जॉब है, ये मैं ऑन साइट पे नहीं जा रही। तो अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया है मुझे कितना टाइम वहाँ पे रहना है, मुझे कितना साल देना है उस जगह को। आई एम कीपिंग वेरी ओपन माइंड। मैं हमेशा सोचती हूँ जो ज़िंदगी में होगा धीरे धीरे हो जाएगा। एक टाइम पे मैंने सोचा था मुझे मास्टर्स नहीं करनी है, जॉब करनी है, तब मैंने मास्टर्स कर लिया। जब मैंने सोचा मुझे जॉब करना है मास्टर्स में, तो उल्टा हो गया। फिर एक बार मैंने सोचा पीएचडी करना है, तब मैं जॉब करने चली गई। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे लाइफ में प्लान नहीं होता। इवन यूरोप का भी जॉब करने का कोई प्लान नहीं था। मतलब अचानक से बहुत ही क्विकली ऐसे फटफट करके सारा चीज़ हो गया, और फिर बैठ के बस 2 महीना सोचना पड़ा वीज़ा का। क्योंकि तो वीज़ा स्टैम्प होने के बाद भी सोच रही थी कि शुड आई गो शुड आई नॉट। यहाँ पे फैमिली फ्रेंड्स, अपनी सोशल लाइफ, आपका कंफर्ट जोन है यहाँ पे, ये सब छोड़ के आप ऐसी जगह पे जा रहे हो जब आप लिटरली एक इंसान को भी नहीं जानते, आपका ना कोई दोस्त या यार साथी कोई नहीं है। मतलब लिटरली मेरा तो वहाँ पे कोई नहीं है। तो इतना कंफर्ट छोड़ के जाना मेरे लिए भी वो थोड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन था। पर हाँ, कुछ लोगों को होता है घूमने का लालच, उस लालच में जाते हैं। तो मैं उनकी कैटेगरी में हूँ, घूमने के लिए जा रही हूँ। पर हाँ, ये जो जॉब में मैं जा रही हूँ उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा है। आई थिंक आई कैन मेक ए डिफरेंस देयर। काम बहुत सही है। मैं अभी जो काम करती हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, और आई थिंक 60% सिमिलर है, जो मुझे काफ़ी सही सिमिलरिटी लगी कि आपको जो पता है उसका आप 60% यूज़ कर सकते हो, 40% आपको नई चीज़ें सीखनी होंगी। जॉब डिस्क्रिप्शन काफ़ी मुझे पसंद आया था। सैलरी मैं बोलूँगी इतना अच्छा भी नहीं कि मुझे ओ माय गॉड ज़िंदगी खुल गई हो क्या हो गया, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि मैं खाना खा भी ना पाऊँ। सैलरी मैं बोलूँगी अच्छी है। मतलब जैसे मेरी इंडिया में बेंगलुरु में जितनी थी वही अगर स्टैंडर्ड्स मतलब उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन अच्छा है। मतलब क्योंकि मैं सिंगल हूँ, मुझे फैमिली नहीं देखना, मुझे बच्चे नहीं देखने, तो मैं तो इजीली मेंटेन कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये सैलरी किसी फैमिली के पास हो, मतलब कोई हस्बैंड वाइफ और किड हो और फैमिली का इनकम ही हो, देन उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब उतना तो बेंगलुरु में डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पे भी जितना रेंट हो रहा है। तो मैं तो एक बार रेंटल देखती हूँ और मुझे तो डर लग सकता है, अरे ये तो मतलब लोग की सैलरी भी नहीं होती होगी जितना ये लोग रेंटल मांग रहे हैं। तो हाँ, वही आपको जिस हिसाब से वहाँ पे पे करेंगे आप उससे रेंट भी वैसे ही लेंगे। तो पैकिंग भी मैंने थोड़ा बहुत शुरू कर लिया है। मुझे जाने में अभी भी 1 हफ्ता बचा होगा, तो उतनी अच्छे से मैंने पैकिंग तो की नहीं। तो मेरे पास 3 बैग है, एक ये बैग है, एक ये बैग है, और वहाँ पे भी एक बैग है। तो वहाँ पे मैं जो फ्लाइट पे जा रही हूँ तो वो है 2 एयर इंडिया, उसके बाद लुफ्तांसा। आई होप मेरा सामान एकदम एंड डेस्टिनेशन पे पहुँच जाए। लेकिन अगर नहीं पहुँचा तो भी शायद आई थिंक मैनेज कर लूँगी। बेस्ट थिंग इज़
ऊबर वहाँ पे चलती है, तो मुझे जाके ही इतना बड़ा बड़ा सामान लेके ट्रेन पे नहीं जाना होगा। और एकोमोडेशन फॉर्चुनेटली मैंने पहले 6 मंथ्स के लिए जुगाड़ कर लिया है। उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि एकोमोडेशन का क्या सीन हो रहा है वहाँ पे। तो और एक चीज़ मुझे काफ़ी वेird लगी, तो जहाँ पे मैंने एकोमोडेशन लिया है वहाँ पे लिफ्ट नहीं है। तो घर जो है वो 2nd फ्लोर पे है। मेरे पास 2 बैग होगा, ईच विल बी क्लोज टू 23 kg। उसके अलावा एक केबिन बैग होगा जो 8 kg और एक बैग पैक होगा। तो लिटरली मैं 3 सूटकेसेस लेके जा रही हूँ, जो पहली बार जाने के लिए हाँ ठीक है, मतलब मैंने तो देखा है जो लोग यूएस में स्टूडेंट्स जाते हैं उनको तो 96 kg तक अलाउ होता है। तो जा तो रही हूँ मैं इतने बैग लेके, जस्ट बिना लिफ्ट के कैसे उसको उठाऊँगी, आए नो क्लू। तो उस चीज़ का भी थोड़ा मुझे लग रहा है कि और सीढ़ी ना वहाँ पे बहुत पतली पतली सी होती है। हमारे इंडिया जितनी नहीं होती, बड़ी बड़ी सीढ़ी, आप आराम से एक स्टेप पे अपना बैग रख के चढ़ो। जितना मैंने वीडियो कॉल पे देखा घर को, आई डोंट थिंक उस सीढ़ी में ज़्यादा चीज़ मैं ले जा सकती हूँ। बट ओके, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ